सुनाई हिंदी कहानी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी मतलब रेलगाड़ी ला दोगी? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू राम जी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहेब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते? ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे बाबूजी। और किसे ले जाएगा? बालक दम भर सोचकर बोला, बच, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू राम जी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहेब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का वह भाव अच्छा न लगा, अतएव वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जाएगा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहेब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू, जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई के भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेगी, इससे बालक मौन रहा। बाबू साहेब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो, इससे प्यार कर लो तो तुम्हें ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की यह चुगलबाजी अच्छी न लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहेब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा, क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहेब ने बालक को गोद में उठा लिया, चूमकर पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उस कुछ पैसा तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू राम जी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह मटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे थे? आप ही मेरे ऊपर डालते थे और आप ही अब ऐसी बातें करते हो। बाबू साहेब कूढ़ कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं? रामेश्वरी, और नहीं किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें उन बातों की कोई परवाह ही नहीं, अपनी चुहल से काम है। बाबू, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। रामेश्वरी,
तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो। पराए धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आसान है। तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे यह बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो यह दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम। रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं, वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरी तो यह अटल विश्वास है। श्रीमती जी कुछ रुआंसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाए तो काम कैसे चले। सब विश्वास पर ही ना बैठे रहें, आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतएव वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से चले गए। बाबू राम जी दास धनी आदमी है, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक में ही है। बाबू रामदास जी की आयु 35 के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 के लगभग। रामदास जी निसंतान हैं। कृष्णदास की 2 संतानें हैं, एक पुत्र, वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है। कन्या की वय 2 वर्ष के लगभग है। रामदास जी अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं। ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामदास से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामदास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतान ही के सोच में घुली रहती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खड़कता है। रात के भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर राम जी दास सैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरी सैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक को हो उठता है। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके ना देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना ना होना भगवान के अधीन है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसे सीधी स्त्री भी क्या कहूँ। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं। झूठे बोलने की ही रोटियां खाते हैं। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो कहते नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है वही वो भी कहते हैं। वह झूठा है तो भी वे झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी आपने, आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आई है उन्हें भी झूठा बताते हैं। बाबू साहब, तुम बात तो समझते नहीं, अपने ही ओटे जाती हो। मैं यह नहीं कह सकता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है।
संभव है वह सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं, दो एक छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिष बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? रामेश्वरी, सब झूठे हैं, तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा क्या कभी नहीं होती? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो? परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है और ना होने की आशा है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ? इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से हो रही है। जितना स्नेह अपनी पर होता उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उसकी बाल क्रीड़ा से आता वही इनकी क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कुढ़कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसे तो रात दिन जला करती हूँ। भला तो यह बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है, सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए हैं उन सबका नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती नहीं। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामित है, उनके संतान कहाँ है? पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चल रहा है, अभी न जाने कितने दिनों तक चलेगा। रामेश्वरी, शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती। बाबू, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम। यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो ही जाती है? मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है? ये कितने पुत्र वाले हैं, सभी को तो मुक्ति हो जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे, तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं।